हेलो माय स्वीट कैरेमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, ते को लेके आरएम और जिन वहाँ से चल जाते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा क्रेजी बिहेव करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके गार्ड्स की हेल्प के साथ जेके को मेंशन में ले आते हैं शुगा, और वो जेके को समझाने लगते हैं कि जेके प्लीज़ ऐसा क्रेजियों की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम ते को छोड़ क्यों नहीं देते हो? ते को भी अपनी लाइफ में खुश रहने का हक है। तभी जेके गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ह्योंग, आप ये क्या बोल रहे हैं? ते मेरा हस्बैंड है और ते मेरे साथ खुश है। मैं ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ते अब यहीं पे ही रहेगा मेरे साथ। और वो ये कहकर फिर से चिल्लाने लगते हैं। वो मेंशन की चीज़ों को तोड़ रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तभी शुगा उनके पास आते हैं और उनको झंझोड़ते हुए उनके चिक पे एक ज़ोर से स्लैप मारते हुए कहते हैं, जे कि अपने होश में आओ। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं चाहते हो कि ते अपनी लाइफ में हैप्पी रहे? वो तुम्हारे साथ हैप्पी नहीं है। तभी जेके गुस्से में शुगा को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और कहते हैं कि ते सिर्फ मेरा है और वो मेरे साथ खुश है। मैं अपने ते को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं ते से अलग नहीं रह सकता। ह्योंग, मैं ते से बहुत प्यार करता हूँ। और वो ये कहते बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तभी शुगा उनसे कहते तुम ते से कोई प्यार नहीं करते हो। ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पागलपन है। तुम ते को हर्ट करना चाहते हो। तुम उसे लेके अपने पास उसके पेरेंट्स को हर्ट करना चाहते हो। तुम आराम से अपनी दुश्मनी निभा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ते की इन सब में कोई गलती नहीं। वो एक हैप्पी लाइफ चाहता है। बस करो जेके, उसे दुख देना बंद करो। अब तुमने बहुत उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। वो 6 मंथ से इस मेंशन में कैद है। तुम्हें क्या ये दिखाई नहीं देता है? वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सब कुछ बस तुम्हारे हिसाब से करता है। जैसा तुम्हें पसंद है तुम वैसा ते से करवाते हो। ऐसी कैसा तुम्हारा प्यार है जिसमें सिर्फ ते को एक कैदी की तरह फील होता है? वो यहाँ पे खुश नहीं है। तुमने क्या कभी ते की आंखें नहीं देखी कि वो तुमसे डरता है? वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। वो बस तुमसे दूर जाना चाहता है और वो एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करता है। अब उसकी पनिशमेंट का टाइम ख़त्म हो चुका है जेके। अब तुम्हें ते को छोड़ना ही होगा, ते को फ्री करना ही होगा। तभी जेके गुस्से में चिल्लाकर कहते हैं, मैं ते को कभी नहीं छोड़ूंगा ह्योंग। ते सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वो हमेशा मेरा रहेगा। वो मेरा हस्बैंड है, मेरे बेबीज़ का मॉम है और मैं अपने ते को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और वो ये कहते हुए जल्दी से कार की को लेते हैं। तभी जिमिन उनके पास आता है और उनके हैंड को थामते हुए कहते हैं, जेके प्लीज़ हमारी बात को समझो। ते को प्लीज़ छोड़ दो, उसे फ्री रहने दो प्लीज़। वो एक अच्छी और खुशी भरी लाइफ डिज़र्व करता है। वो बहुत इनोसेंट है। तुमने उसका जितना मिसयूज़ करना था, यूज़ करना था, तुम कर चुके हो। अब तो बस उसे छोड़ दो। उसकी इनोसेंस को तुमने कितना ज़्यादा हर्ट किया है। अब प्लीज़ उसे छोड़ दो। अब उसे अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करने दो अपने बेबी के साथ। वो ऐसे दुख भरी लाइफ डिज़र्व नहीं करता है। जेके प्लीज़ थोड़ा सा समझो। और जेके कहते हैं, नहीं ह्योंग, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ते भी मुझसे प्यार करता है। तभी शुगा उनसे कहते हैं कि ते तुमसे प्यार नहीं करता है। वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ डरता है। तुमने उसे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता है जेके? तुम ये पागलों की तरह बिहेव करना बंद करो। तुम कहते हो कि ये तुम्हारा प्यार है। अच्छा, अगर ये तुम्हारा प्यार है तो तुम ते के बारे में क्या जानते हो? ते की पसंद नापसंद क्या जानते हो तुम उसके बारे में? ते ते तुम्हारे साथ इतने टाइम से था, 6 मंथ से था। तुमने एक बार भी कोशिश करी उसकी लैंग्वेज सीखने की? तुमने साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करी? उससे तुम बात तक नहीं कर सकते हो। वो बस तुम्हें पेपर्स पे लिख लिख के देता है, तब तुम उसकी बातें समझ पाते हो। तुमने कभी उससे प्यार करा ही नहीं है। तुम ये सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कह रहे हो। बस तुम ते को यहाँ से नहीं जाना देना चाहते हो। और ये सुनने के बाद जेके फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं ह्योंग, मैं ते से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ते के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने ते के बारे में जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं जाना। मुझे नहीं पता ते की पसंद नापसंद, पर मैं ते को बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे खुश रखूँगा हमेशा। मैं सबको जान लूँगा। मैं ते के हिसाब से बिल्कुल उसका परफेक्ट मैन बन जाऊँगा। मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तभी जिमिन और शुगा उन्हें संभालते हैं और फ्लोर से खड़ा करते हुए कहते हैं, प्लीज़ जेके,
ऐसी बातें करना बंद करो, ते को बस खुश रहने दो और तुम जाके अपने रूम में बस रेस्ट करो। और वो ये कहते हैं सर्वेंट के साथ, गार्ड्स के साथ जेके को उनके रूम में पहुंचा देते हैं। जेके जैसे ही रूम में आते हैं वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। सर्वेंट उन्हें रूम में छोड़ के चले जाते हैं। जेके बस बेड साइड पे ही बैठ जाते हैं और वो रो रहे होते हैं। वो बस चारों तरफ देख रहे होते हैं कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ ते की ही पिक्स लगी हुई है, ते की ही पिक्चर से वो पूरा रूम भरा हुआ है, जिसे देखकर जेके हर पल रो रहे थे। और वो रोते कहते कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत क्यों करा थे, मैं पागल हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं अब तुम्हारे लिए बिल्कुल चेंज हो जाऊँगा, मैं अपने लव को कहीं नहीं जाने दूँगा और तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आरएम को सब कुछ दे दूँगा, मैं तुम्हारे डैड को हर चीज़ दे दूँगा, जो भी वो चाहते हैं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए थे। और वो ये कहते बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो ते की हर एक पिक्चर पे अपने हैंड से टच करते हैं और पिक्चर पे बार बार किस करने लगते हैं। वो ते के लिए बिल्कुल अब क्रेज़ी हो रहे थे। और दूसरी साइड ते अपने मॉम डैड के साथ अपने मेंशन में आए थे, जिन ते की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। ते आते ही अपने रूम में आ जाते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके थे। वो बहुत ज़्यादा अब उन्हें भी नहीं पता वो क्यों इतना ज़्यादा हर्ट है। वो बहुत ज़्यादा अब जेके को मिस कर रहे थे। वो उस डेविल को मिस कर रहे थे जिसके पास से वो हमेशा से फ्री होना चाहते थे। बस उनकी आंखों के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे थे और वो अपने हार्शली आंसू को वाइप करते और वो बस जेके के बारे में ही सोच रहे थे। वो अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे जेके के बारे में सोचे बगैर। तभी जिन डोर पे नॉक करता है और वो फूड ट्रे को हाथ में लेके ते के पास आ जाते हैं और ते को फीड कराने की कोशिश करते हैं। ते उन्हें मना कर रहे थे पर जिमिन बार बार इंसिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ते थोड़ा बहुत फूड लेते हैं। जिन उन्हें समझाते हैं बेबी अब तुम यहाँ पे अच्छे से रह सकते हो, हम बहुत जल्दी यहाँ से भी चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, फिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा। अब तुम्हारे डैड और मॉम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें बहुत ही केयर करेंगे, लव करेंगे। और ये कहते हुए वो स्माइल करते हैं। फिर ते उनसे इशारों में कहते हैं कि मॉम मुझे रेस्ट करना है। और वो ये कहते हुए बेड के पास आ जाते हैं। जिन उन्हें अच्छे से बेड पे लिटा देते हैं और वो रूम को बंद करके चल जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा बस अभी भी जेके के बारे में ही सोच रहे थे और दूसरी साइड जेके बस पागल हो रहे थे अपने ब्यूटीफुल वाइफ के बारे में सोच के कि उनका ते उनके बगैर कैसे रहेगा अगर ते की लाइफ में कोई और आ गया। ये सोचते ही जेके की पूरी बॉडी कांपने लगती है कि ते की लाइफ में कोई और कैसे आ सकता है, ते सिर्फ उनका है और उनका ही रहेगा। ये सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही गुस्से में अपने जो भी उनके पास कॉफ़ी टेबल होता है उस पर बहुत ही ज़ोर से अपने हैंड को हिट करते हैं, जिससे उसमें चोट लग जाती है, कट लग जाता है और ब्लड आने लगता है। और ये सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ते उनसे दूर हो जाएंगे। और ऐसे ही काफ़ी रात हो जाती है, ऑलमोस्ट 11 बज जाते हैं रात के। जेके देखते हैं कि शुगा और जिमिन सो चुके हैं, मेंशन में बिल्कुल अंधेरा। जेके बस अभी भी ते के बारे में सोच रहे थे। वो जल्दी से अपनी कार की को लेते हैं और वो आरएम के मेंशन जाने का डिसाइड कर लेते हैं। वो जल्दी से आरएम के मेंशन के पास पहुंच जाते हैं, बहुत ही फास्टली ड्राइव करके पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि पूरा मेंशन बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी से कवर है, वहाँ पे बिल्कुल भी चांस नहीं कि वो जा सकें। पर वो दूर से एक रूम की बहुत ही कम लाइट जली हुई देखते हैं, जिसे देखकर वो स्माइल करते हैं और वो कैसे ना कैसे करके मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वो जल्दी से उस रूम की तरफ चले जाते हैं। वो बालकनी से जैसे ही रूम में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि ते बस साइड टेबल पे अपने हेड को नीचे करके बैठे हुए अपनी स्टडी टेबल पे और वो बस उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे हैं। जेके ये देखकर समझ जाते हैं कि ते भी उन्हें मिस कर रहे हैं। वो उनके पास जाते हैं और पीछे से वो ते को पकड़ लेते हैं, उनके शोल्डर पे हैंड रखते हैं, जिससे ते टच को फील करते ही वो समझ जाते हैं। वो जल्दी से खड़े होते हैं और वो टर्न होते हैं। जेके उन्हें देखते हुए स्माइल करते हैं और कहते हैं बेबी बॉय तुम मुझे ही मिस कर रहे थे ना, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। ते उन्हें अपने सामने देखकर कुछ नहीं समझ पाते हैं। वो कुछ देर के लिए ऐसे ही खड़े रहते हैं। वो फ्लिंच हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
वो कुछ भी रिएक्ट करना जैसे भूल गए। वो बिग आइज करके बस जेके को देख रहे होते हैं। जेके जल्दी से ते के पास जाते हैं, उनको अपने करीब खींचते हुए उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और बहुत ही ज़ोर से वो एक दूसरे को दोनों हग करे होते हैं। ते ने भी अपने आप को नहीं रोका होता है, वो भी उन्हें टाइटली हग बैक करते हैं। जेके कुछ सेकंड तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। ते को जब एहसास होता है कि उनके पास वाकई में जेके हैं, वो जल्दी से हक को ब्रेक करते हैं और वो उन्हें पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो अपनी साइन लैंग्वेज में कहने लगते हैं कि आप यहाँ पे कैसे आए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, अगर डैड को पता चल गया तो वो आपको हर्ट करेंगे। वो ये सारी बातें कह रहे थे, पर जेके जल्दी से उनके हैंड को पकड़ते हैं और अपने एक हैंड से उनके लिप्स के पास लेके जाते हैं और अपनी फिंगर से ते के लिप्स पे रख देते हैं। ते कुछ नहीं कहते हैं, वो बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। जेके स्लोली अपने फिंगर को हटाते हैं और ते के लिप्स की तरफ बहुत ही हंग्री आइज से देखने लगता है और वो जल्दी से ते के लिप्स को अपने लिप्स से अटैच कर लेते हैं। वो उनके लिप्स को कैप्चर करके बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। ते कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करें, वो बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। पर जेके बहुत ही ज़्यादा किस करने लगता है और किस करते हुए ही उन्हें स्टडी टेबल से लेते हुए वो उन्हें बेड के पास ले आते हैं और बहुत ही जेंटली उन्हें बेड पे लिटा देते हैं और वो उनके ऊपर आ जाते हैं और कंटिन्यूसली वो अभी भी ते को किस करने में ही बिजी थे। फिर वो कुछ मिनट के बाद किस को तो ब्रेक करते हैं, ते की तरफ देखते हैं और जेके की आंखें आंसू से भरी हुई थी। वो ते के ब्यूटीफुल फेस को देखते हैं और अपने हैंड से बहुत ही प्यार से उनके चिक को सहलाने लगते हैं। ते कुछ नहीं कहते हैं, वो बस ते की आंखों में ही डूबे हुए थे। वो अपने आप को नहीं कंट्रोल करते हैं। जेके फिर से वो उनके पूरे फेस पे किस करने लगते हैं और बार बार बस यही कहते थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने तुम्हें बेबी बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं कुछ ही आवर्स तुमसे दूर रहा, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ब्रीथ तक नहीं ले सकता हूँ तुम्हारे बिना। और वो ये कहते हुए कंटिन्यूसली ते के पूरे फेस पे किस कर रहे थे और वो स्लोली उनके नेक पे किस करने लगते हैं और किस करते हुए वहाँ पे सॉफ्टली बाइट करते हुए भी जेके की आंखों से बस आंसू जा रहे थे, जिसे ते फील कर पा रहे थे कि जेके रो रहे हैं। जेके की पूरी बॉडी कांप रही थी और वो ते को अपनी बाहों में थामे हुए थे। ते ने भी उनके आंसू को वाइप करते हैं और उनके चिक को सहलाने लगते हैं। जेके समझ पा रहे होते हैं कि ते भी उन्हें मिस कर रहे हैं, बस ते नाराज़ हैं इसलिए वो उनसे अपने लव को कन्फेस नहीं करते हैं। पर जेके कंटिन्यूसली उनके फेस को किस कर रहे थे, उनकी नेक को किस कर रहे थे और वो किस करते हुए ते के शर्ट के बटन को ओपन कर देते हैं और उनके चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा जेंटली किस करने लगते हैं। वो किस करते हुए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे और वो अपने एक हैंड से ते के टमी पे लेके जाते हैं और बहुत ही सॉफ्टली वहाँ पे टच करते हुए उनसे कहते हैं, बेबी हमारा बेबी ठीक है ना। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं अपनी बिग आइज करके और बहुत ही शाइली अपने फेस को यस में हिला देते हैं। ते बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, जिसे देखकर जेके स्माइल करते हैं और जेके बहुत ही सॉफ्टली ते के चेस्ट पे उनके निप्पल को अपने टंग से लिक करने लगते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।